Good morning, students. So, today we'll start with the Lewis dot structure. Before this, please remember the video that I have made previous to this, that was the ionic bond and its properties, as well as the Fazan's rule, which tells about the covalent character in the ionic bond. Now, children, the next topic was supposed to be covalent bond, but we will not discuss here because I think that topic you can complete by yourself only. ओके कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक जो है आप उसको खुद कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और उसमें अलग से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन था भी नहीं जो हम आपको दे सकें. सारा बेसिक है, आप पढ़ चुके हैं. ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का हम जब बनाते हैं तो उसमें हम उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. ठीक. दूसरी बात, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता हो. जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ऑक्टेट रूल हम फॉलो करेंगे. ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो, उसके वैलेंस शेल में हो. ओके. और हाइड्रोजन जो होगा बेटा एक्सेप्शन केस होगा, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नेक्स्ट थिंग कि ऑक्टेट रूल कैन बी ब्रेक और दैट कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर द सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम होंगे उनके लिए हम ऑक्टेट रूल को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉसिबल है. वो अपनी कोवेलेंसी एक्सीड कर सकता है. ओके, नाउ द रूल फॉर द सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम. हम सेंट्रल एटम कैसे हम डिसाइड करेंगे. तो सेंट्रल एटम सपोज कोई कंपाउंड है SO4 2 नेगेटिव. अब SO4 में सेंटर में हम कौन सा रखें, उसके लेफ़्ट राइट में कौन से रखें एलिमेंट्स, इसको डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं जो उस कंपाउंड में लीस्ट नंबर में है, यानी जो सबसे कम है, वो सेंट्रल एटम होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो सेंट्रल एटम, या जिसका साइज़ ज़्यादा, या जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा. तो इन 4 फैक्टर में कोई भी फैक्टर लगाइए, या कभी कभी 4 सूटेबल होते हैं, तो वो हमारा सेंट्रल एटम हो जाता है. सेकेंड, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. प्लीज़ रिमेंबर, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, क्योंकि फ्लोरीन का एक तो साइज़ बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो जाती है. हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन का भी साइज़ छोटा तो नहीं होता, बट वो अपने अंदर फिर कोई दूसरे एलिमेंट को कैरी नहीं कर सकता, उसके ऑर्बिट में इतना स्पेस नहीं होता. कौन कौन से सेंट्रल एटम हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन. ये सारे हो सकते हैं, ये पॉसिबल है. सेकेंड रूल, ऑक्टेट फॉर द कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट. जो उसके कॉर्नर में होंगे, यानी जो सेंटर एटम के कॉर्नर में जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हम जो लगाएंगे, उनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए. अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका डुबलेट होगा, ऑक्टेट नहीं होगा, 8 नहीं होंगे, 2 होता है उसकी वैलेंसी, तो उसके 2 होंगे कंप्लीट. थर्ड रूल, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन. ये आपको अभी बता दिया था. सेंट्रल एटम के या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या उससे ज़्यादा हो, दोनों पॉसिबल है. नेक्स्ट रूल, CA दैट इज सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन द मैक्सिमम कोवेलेंसी. वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की हमेशा ट्राई करेगा. ऑक्सीजन की होती है 2, सल्फर की होती है देखिए 6, नाइट्रोजन की होती है 5. हालांकि नाइट्रोजन देखो बॉन्ड 4 ही बनाता है, नाइट्रोजन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, पर उसकी कोवेलेंसी 5 जाती है. फॉस्फोरस 5, कार्बन 4, सिलिकॉन 4, क्लोरीन 7. ठीक, यहाँ पे देखो मैंने नोट डाला है कि N कैन नेवर बी पेंटावेलेंट. नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता, उस पेंटावेलेंट में 3 तो बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है. ठीक, आया समझ में. चलो नेक्स्ट है, इफ़ द पॉजिटिव चार्ज इज़ देयर. अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल He3O पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव, तो इट विल बी अपॉन सेंट्रल एटम. पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है. इफ़ नेगेटिव चार्ज इज़ देयर, जैसे NO3 नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, तो इट विल बी ऑन द कॉर्नर एटम. यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर्स के एटम में होता है. फिर हम वो देखेंगे कि कॉर्नर में भी किस एटम में होगा, बट पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे ही होता है. ठीक, चलिए अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, जिसके थ्रू हम ये स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे. तो कैलकुलेशन में देखो बेटा एक टर्म आता है क्यू का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, यानी उस पूरे कंपाउंड में, उस पूरे स्ट्रक्चर में जो टोटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक, अगर उसमें कभी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हम पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे, और कभी नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको ऐड कर देंगे. ठीक, ये ध्यान रखना है. तो क्यू का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फिर नेक्स्ट होता है BPE दैट इज़ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. जितने बॉन्ड बन रहे हैं
तो वो हमेशा होगा 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी क्योंकि 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड क्यों करा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज टोटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब होता है जितने भी लेफ्ट आउट हो गए, अब जितने बच गए वो कैसे निकलता है, Q माइनस बी पी, यानी टोटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वो आ जाएंगे। अब लोन पेयर में भी अगर ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो या तो वो लोन पेयर बनेंगे, या वो अगर लोन पेयर नहीं बनेंगे तो फिर वो या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए, तो H2 में देखो Q जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो 2 हैं, तो H के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है ना, तो हमने बॉन्ड बना लिया। तो अब एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 आ गया। फिर लोन पेयर देखेंगे तो यानी Q माइनस बी पी दैट इज भी 2 माइनस 2 दैट इज 0। ठीक, चलिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ये होगा Q, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए, दैट विल बी 6 इंटू 2, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने ना, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या करा, O के बीच में पहले एक बॉन्ड बना लिया, जो लीस्ट हम बना सकते हैं। सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लोन पेयर निकालना है, यानी Q माइनस बी पी ई, बी पी आप कह सकते हैं, तो 12 माइनस 2 कितना होगा 10। अब 10 को आपको सेटिस्फाई करना है, तो 10 रखने का तरीका है, इस ऑक्सीजन में आप 6 रख दीजिए। देखो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, इस तरीके से मैंने रखा है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो इस वाले में 6 हो गए, तो कितने बचे, 4 बचे, तो मैंने यहाँ 4 रख दिए। पर ये जो मेथड है ये बेटा ये गलत है, ये तरीका गलत था। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की भी तो वैलेंसी कंप्लीट करनी है। खुद ही सोचो, ये तो इसकी तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इस तरह, पर इसकी नहीं होगी, इसकी हमेशा 6 ही होगी। एक की हो जाएगी कितनी 8, एक की हो जाएगी 6। तो हमें क्या करना है, इसका यानी जो राइट वाले ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड पेयर है वो उठा के हमने क्या बना दिया, एक और बॉन्ड बना दिया, उससे तो डबल बॉन्ड हो गया। तो ये वाला मेथड ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि अब दोनों ही ऑक्सीजन में क्या, दोनों की ही वैलेंसी 8 हो गई। क्योंकि हमें जो साइड के एटम होते हैं उसका भी हमें क्या करना होता है, उसकी हमें वैलेंसी ऑक्टेट रूल फॉलो करके कंप्लीट करनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें सेंटर में रखना है, 3 हाइड्रोजन लगा देने। तो Q निकालो उसका, तो देखो ऑक्सीजन के लिए तो 6 हो गया, 3 इंटू 1 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, और -1 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ से कितना आया 8, यानी टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इन सब के बीच सिंगल बॉन्ड लगा लो, तो बॉन्ड कितने बन गए 3 3 3 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लोन पेयर देखो कितने होंगे, 18 माइनस 6 कितने हो गए, सॉरी 8 माइनस 6 कितने हो गए 2, यानी 2 लोन पेयर बचे, वो कहाँ जाएंगे, सेंटर मेटल एटम पे आगे, ऑक्सीजन के ऊपर दिखा रखे ना। ठीक, और एक पॉजिटिव चार्ज बचा, हमें पता पॉजिटिव चार्ज सेंटर एटम पे होता है, तो बस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बनाएंगे NH4 पॉजिटिव का। NH4 पॉजिटिव का मतलब होता है चिल्ड्रन अमोनियम आयन। ठीक, अब इसका क्यों निकालो, पहले नाइट्रोजन पे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 इंटू 1 -1, क्यों करा -1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए माइनस करते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। अब तब तक आप क्या करिए, स्ट्रक्चर बनाइए, तो N और 4 H आपने 4 डायरेक्शन में लगा दिए। सिंगल बॉन्ड तो एटलीस्ट आप सबसे पहले ज़रूर बनाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब है टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर कैसे निकलेंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर, यानी 8 माइनस 8 कितना 0 का मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कोई लोन पर नहीं, और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में जाएगा, यानी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप NO3 नेगेटिव के लिए। NO3 नेगेटिव में देखो बेटा Q कितना होगा, Q होगा आपका 24, यानी कैसे आया, 5 नाइट्रोजन के लिए और 3 इंटू 6 दैट इज़, फिर +1 करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और फिर बॉन्ड पेयर देखो, अब बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे क्योंकि देखो N सेंटर में होगा, 3 ऑक्सीजन होंगे तो 3 बॉन्ड आएंगे, 3 बॉन्ड का मतलब 3 2 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यानी तो अब लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर कैसे निकालेंगे कि Q माइनस बी पी ई करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लोन पेयर कितने आ रहे हैं यहाँ पे 18 को अब देखो कैसे करना है, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन पे 6 लगाओ, यहाँ पे 6 लगाओ। ठीक, ये हमें लगा तो दिए, बट ये स्ट्रक्चर गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो कंप्लीट नहीं हो रही है। नाइट्रोजन की यहाँ पे कितनी हो रही है? 3 हो रही है ना। ये नाइट्रोजन पे 1 2 3, ठीक, यहाँ पे 3 है। अब पर नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी एक्सीड करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन पेयर यानी वो पूरा डबल बॉन्ड बना के यूज़ कर लेगा, ठीक। इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। बट एक क्वेश्चन अभी भी और है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ लगाएं? नेगेटिव चार्ज या तो इस वाले ऑक्सीजन पे लगेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, तो हमें डिसाइड कैसे करेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है? फॉर्मल चार्ज निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपन 2। तो सपोज हम एक एक ऑक्सीजन को एक एक हम नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक। अब फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के लिए निकालो तो फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटोमोशल में जो दिख रहे हैं यहाँ पे 6, ठीक, माइनस लोन पेयर कितने हैं इसके लिए? अब देख लो इसके लिए कितने लोन पेयर, यानी एक पेयर तो ये रहा, एक पेयर ये रहा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर यानी 2 बॉन्ड है, यानी 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 माइनस 2 कितना है? 0। सेकेंड ओ के लिए भी निकालो, सेकेंड ओ के लिए आएगा -1, थर्ड ओ के लिए निकालोगे तो कितना आएगा? -1, यानी सेकेंड और थर्ड में दोनों में ही -1 आएगा। तो अब हमें कैसे पता चला कि हम किस में रखें -1? आएगा तो एक ही में ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फोर्थ नाइट्रोजन पे निकालते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन पे आ रहा होता है हमारे यहाँ पे +1। तो अब हम देखते हैं फिर इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, तो एक नेगेटिव बचा तो इसमें लग जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव में क्यू निकालिए, 18 आएगा, बॉन्ड पेयर आपके 4 आएंगे, लोन पेयर आप निकालेंगे तो 14 आएंगे। एक तरीका तो ये था, सबसे पहले N के और 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसको रख देंगे। बट ये मेथड गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी आ रही है? वो तो कंप्लीट ही नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का एक बॉन्ड पर उठा के एक N और O के बीच में लगा देंगे, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी भी फिट हो जाएगी। दूसरा, अब एक नेगेटिव चार्ज रखना है तो जिस O में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटोमोशल में, यहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है जिस ऑक्सीजन के पास, वो नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं रखता अपने पास, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ निकल जाएगा। अदरवाइज आप फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं इस फर्स्ट वाले के लिए, तो -1 ही आ रहा है, ओके। वीडियो पॉज करके आप बेटा ज़रूर निकालिएगा। नेक्स्ट दैट इज़ SO32 नेगेटिव। SO32 नेगेटिव के लिए भी देखो, आपने क्यू निकाला तो क्यू आप जब निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 26, टोटल के इलेक्ट्रॉन है ये 26, ठीक है। और अब बॉन्ड पेयर तो 6 ही होंगे ना, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे? 3 ही तो बॉन्ड बनाएंगे, यानी 3 2 6, तो लोन पेयर कितना आएंगे? 20 का मतलब है क्या? आप कैसे करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए, 6 इलेक्ट्रॉन कितना? तो 6 3 18, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे उससे लोन पेयर लगा दो यहाँ सल्फर के ऊपर। बट ये अगेन ये मेथड गलत है, क्योंकि सल्फर की यहाँ पे कोवैलेंसी फिर कंप्लीट नहीं हो रही है। ये सल्फर देखो, ये कोवैलेंसी की वजह से नहीं होगा ये स्टेबल। तो क्या करेगा? एक ऑक्सीजन के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में लगा दो, ठीक। डबल बॉन्ड में लगाते ही क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। बात करते हैं 2 नेगेटिव चार्ज की, तो वो सिंगल O वाले में लग जाएंगे। आपको पता है डबल बॉन्ड O के साथ वो सिंगल नेगेटिव चार्ज नहीं लगता है, ठीक। ऐसे आप SO4 का बना के देखना, SO4 2 नेगेटिव का यहाँ पे बनाया है, आप चेक कर लेना। ऐसे ही आप देख लेना, नोटिस करना कि सल्फर की कोवैलेंसी की वजह से 2 डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक। जब एक बार ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे चिल्ड्रन, उसके बाद 3 आपके लिए होमवर्क है, दैट इज CO3 2 नेगेटिव, SO3 एंड PO4 3 नेगेटिव। ये आप बनाइए और मुझे होमवर्क भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल।